हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाजिर हूं मैं फेज इक्विलिब्रिया का एक और लेक्चर लेकर के। और आज हम लोग बात करने वाले बच्चों एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के ऊपर, दैट इज कंपोनेंट्स। वो क्या बच्चा? कंपोनेंट्स, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने बात किसका किया था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फेजेस, जितने भी जो फेजेस है ऑफ अ सिस्टम, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम के बारे में। ठीक है दोस्त, कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम के बारे में। तो अगर कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो चलिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं जिसमें डिफरेंट फेजेस को जो है इक्वेशन में दर्शाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से मैंने कहा दिस इज आइस, वाटर एंड वेपर। ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें आइस का कन्वर्जन वाटर में है और वाटर का कन्वर्जन वेपर में है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आओ अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेशीज की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? मॉलिक्यूलर स्पेशीज की बात करें तो यहां पर हमें कितने स्पेशीज देखने को मिल रही हैं? 1 2 3। तो अगर मॉलिक्यूलर स्पेशीज कोई पूछे यहां पर कितने हैं तो आप कहोगे 3 है। ठीक है, अब कंपोनेंट्स है तो अब आप कहोगे कि भैया अगर मॉलिक्यूलर स्पेशीज 3 है तो कंपोनेंट्स भी 3 होंगे। ठीक है, क्या होंगे? कंपोनेंट्स भी 3 होंगे। पर क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? आइए समझते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए, अगर अगर आपको मैं कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं, कंपोनेंट्स का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो कंपोनेंट इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? आपके मॉलिक्यूलर स्पीशीज होते हैं। और ये क्या करता है? मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स sufficient for determining each phase of the system। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। यानी कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स होता है इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो सफिशिएंट हो हर एक फेज को, जो एक सिस्टम के है, हर एक सिस्टम में जितने फेज है उनको डिटरमाइन करने के लिए। कहने का यह मतलब है कि बच्चों इसमें से वो कौन कौन सी स्पेशीज है जिनको अगर आप सिस्टम से बाहर निकाल दो, यानी कि जिनको अगर आप, जैसे आपका सिस्टम है, इसमें से कौन सी स्पेशीज है जिनको अगर आप सिस्टम से बाहर निकाल लो तो वो इंडिविजुअली आपके या एटमॉस्फेयर में या फिर आपके सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर ले, वो आपके होते हैं कंपोनेंट्स। पहला आपने बात समझ लिया, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सफिशिएंट फॉर डिटरमाइनिंग ईच फेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जरा। समझ गए? और दूसरा क्या है कि भैया एक सिस्टम में से वो कौन कौन सी स्पीशीज है या वो कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है जो बाहर आपके, यानी आउटसाइड द सिस्टम, जो आपके जो है वो क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपोनेंट्स को रिलेट करते हैं, यानी कंपोनेंट्स का हम लोग पता लगाते हैं। तो लेट्स से ये हमारा इक्वेशन है कोई, तो अगर हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर हमें सी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यहां पर अगर हमें निकालना हो कंपोनेंट्स, यहां पर अगर हमें निकालना हो कंपोनेंट्स, तो हमें यहां मॉलिक्यूलर स्पीशीज दिखा है, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता है। तो ध्यान से देखिए, जब अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो हम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि 3 में से माइनस करेंगे
नंबर ऑफ रिएक्शन, ये नंबर ऑफ इक्वेशन रिलेटिंग देम, कितने इक्वेशन उनको रिलेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो 1 2, कितने रिलेशन इनको इक्वेट कर रहे हैं, तो रिलेशन है 2। यानी कि अगर कंपोनेंट यहां निकालोगे तो ध्यान से देखो कंपोनेंट क्या आएगा 1, कंपोनेंट क्या आएगा 1 1, यानी कि वाटर, वाटर आपका कैसा है बाबू, ये है आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम। कैसा है आपका बच्चा, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको, क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या आपको ये बात समझ में आई कंपोनेंट की, क्या आपको ये बात समझ में आई। चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, अच्छा इसको थोड़ा लिख लीजिए पहले आप, ठीक है। अगर ये बात आप लोग को समझ में आ गई तो मैं अगला इक्वेशन आप लोग को देता हूं। अब आप लोग बताइए यहां पर कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यहां पर कितने कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, यहां पर कितने कंपोनेंट जो हैं पाए जा रहे हैं। देखिए चलिए बताइए। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की यहां बात करूं, पहले आप लोग निकालिए फिर मैं बताता हूं। चलिए हो गया। तो ध्यान से देखिए, तो यहां अगर हम पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे क्या है 1 2 एंड 3, यानी कंपोनेंट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो 3 है, लेकिन इसमें से जो आपके ये है बच्चे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस रिलेटिंग देम, वो कितने हैं 3 -1, 3 -1, ये कितना होता है बच्चा, ये होता है 2। यानी कि अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो अगर अमोनियम क्लोराइड का जो हमारा डिसोसिएशन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 कंपोनेंट, ये हमारा क्या है 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ये हमारा क्या बच्चा 2 कंपोनेंट सिस्टम है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया ये। अगर ये हो गया तो आइए मैं आपको अगली बात बताता हूं। तो अगर मैं ले लूं मिक्सचर ऑफ गैस, अगर मैंने ले लिया मिक्सचर ऑफ गैस, तो क्या क्या जो गैसेस होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं, डू गैसेस केमिकली कंबाइन। तो द आंसर इज कि जो हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे होते। तो अगर वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर हम बात करें रिलेशंस की, ये जो रिलेशंस हैं रिलेटिंग देम, या फिर ऐसा क्या है कि इक्वेशंस रिलेटिंग देम, वो तो हमारा 0 हो जाएगा ना। तो इस केस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो गया। यानी इस केस में जब मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लेते हैं, उस केस में हमारा जो कंपोनेंट होता है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अगला एक और केस लेते हैं। लेट्स से मैंने पानी लिया और मैंने सॉल्ट लिया और हमने बनाया सॉल्ट वाटर। क्या बना अच्छा, सॉल्ट वाटर बना। तो यहां पर अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे कितने यहां पर हमारे क्या बोलते हैं, कितने हमारे पे यहां पर कंपोनेंट्स हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 1 2 3। तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सी कंपोनेंट्स बराबर होगा 3 माइनस कितने इक्वेशन को रिलेट कर रहे हैं बच्चे, कितने इक्वेशन को रिलेट कर रहा है, तो 1 है 3 - 1 यानी कि 2। यानी सॉल्ट वाटर ये हमारा क्या है, ये हमारा है 2 कंपोनेंट सिस्टम। ये क्या हमारा 2 कंपोनेंट सिस्टम। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आप कंपोनेंट्स को समझ चुके हो तो अब आप क्या करो, अब आप फेस को रिवाइज कर लो और अब आप कंपोनेंट्स को रिवाइज कर दो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम। थैंक यू सो मच।